सभी को नमस्कार। मैं कपिल डांगी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोड़की, झुंझुनू, राजस्थान। आज केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 8 में अपन पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, कि तापमान कम या ज्यादा कर देने पर अभिक्रिया वेग किस तरह से प्रभावित होता है। तो अपन ने एक दिन पहले कुछ वीडियोस में भी इस चीज की चर्चा करी थी कि किसी भी अभिक्रिया के वेग पर ताप का जो प्रभाव है उसे ताप गुणांक की सहायता से समझाते हैं। ताप गुणांक, जिसे टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन की वृद्धि कर देने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। देखिएगा, kT + 10 बटा kT। kT है T तापमान पर वेग स्थिरांक और kT + 10 क्या है? 10 डिग्री बढ़ाने के बाद वेग स्थिरांक का मान। दोनों का जो अनुपात है वो लगभग 2 या 3 के बराबर होता है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर वाले वेग स्थिरांकों में ज्यादा ताप पर वेग स्थिरांक और कम ताप पर वेग स्थिरांक के अनुपात को ही क्या कह रहे हैं? ताप गुणांक कहते हैं, जिसका मान 2 से 3 होता है। तो इसे अपन क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक कहते हैं। अब ये जो वेग का मान 2 से 3 गुना हुआ, ये कैसे होता है? किन किन बातों पर निर्भर करता है, या तापमान बढ़ाने से ऐसा क्या हुआ कि इसका वेग 2 से 3 गुना हो जाता है? तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं पहला कारक, वो है टक्कर आवृत्ति में वृद्धि। टक्कर आवृत्ति में वृद्धि। सबसे पहले अपन देखें टक्कर आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 7 में अपन ने टक्कर सिद्धांत में पढ़ा था कि प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? टक्कर आवृत्ति कहते हैं। अब अगर तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन की वृद्धि करते हैं तो अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण उनके मध्य होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया वेग का मान बढ़ जाता है। अब यहां पे देखिएगा कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन ताप की वृद्धि करते हैं तो टक्करों की संख्या या टक्कर आवृत्ति के मान में सिर्फ 2% से 3% की वृद्धि होती है। लेकिन वेग तो देखिए कितना बढ़ रहा है? 200-300% बढ़ रहा है, 2 से 3 गुना बढ़ रहा है। यहां टक्करों की संख्या सिर्फ बढ़ी 2 से 3%, तो वेग भी 2 से 3% ही बढ़ना चाहिए। वेग 2 से 3 गुना क्यों हुआ? तो अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग में वृद्धि सिर्फ टक्कर आवृत्ति में वृद्धि पर ही निर्भर नहीं करती है, इसका कोई दूसरा फैक्टर भी होना चाहिए। तो दूसरा जो कारक है वह है प्रभावी टक्करों के अंश में वृद्धि। प्रभावी टक्करों के अंश में वृद्धि। अब ये प्रभावी टक्करों का क्या मतलब है कि अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों में से
वे टक्करें जो सक्रिय अणुओं के बीच में हो रही हैं। सक्रिय अणु क्या है? वे अणु जिन्होंने सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर ली है या उनकी ऊर्जा का मान देहली ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा हो गया है, उन अणुओं को अपन सक्रिय अणु कहते हैं। तो सक्रिय अणुओं के मध्य जो टक्करें हो रही हैं उनमें वृद्धि हो जाती है तापमान बढ़ाने से, तो उससे अभिक्रिया वेग बढ़ता है। अब प्रभावी टक्करों का जो अंश है या उनके मध्य ऊर्जा किस तरह से बढ़ती है या टक्करों की संख्या कैसे बढ़ती है, इसे अपन पढ़ते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऊर्जा वितरण आरेख की सहायता से। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऊर्जा वितरण आरेख। देखिए क्या चीज है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक आरेख प्राप्त किया। इस अक्ष पर है अणुओं का अंश, अणुओं का अंश, और इस अक्ष पर है ऊर्जा। कैसे प्राप्त होता है? इस तरह का ये आरेख प्राप्त हुआ। इसमें ये जो ऊर्जा है यहां पर, ये है देहली ऊर्जा E। E क्या है? देहली ऊर्जा। और इससे ज्यादा वाले जो अणु हैं, ये वाला भाग, ये जो अणुओं का अंश है, इन अणुओं को अपन कहेंगे सक्रियत अणु। अब इस आरेख से देखिए क्या समझते हैं कि ये आरेख जब ऊर्जा का मान कम है तो अणुओं का अंश भी कम है। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ी अणुओं का अंश बढ़ा, एक उच्चतम मान को प्राप्त करके वापस घटने लग जाता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि बहुत कम ऊर्जा वाले और बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का अंश कम होता है या अणुओं की संख्या कम होती है। जैसे जैसे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे अणुओं की संख्या पहले बढ़ती है और एक उच्चतम मान को प्राप्त करके फिर घटने लगती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो ऊर्जा है, ये वाली, ये ऊर्जा ज्यादा अधिकतम अणुओं के पास है। देखो यहां पर अणुओं का अंश क्या अधिकतम है, तो इस ऊर्जा को कहते हैं EMP, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या है? वह ऊर्जा जो अधिकतम अणुओं के पास है, वह मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है। अधिकतम संभाव्य ऊर्जा इसको अपन कहते हैं। ये E है ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? देहली ऊर्जा। और इस ऊर्जा के बराबर या ज्यादा ऊर्जा वाले जो अणु हैं, उनके मध्य जो अगर टक्करें होंगी तो उससे उत्पाद बनने की संभावना रहती है और उन टक्करों को अपने प्रभावी टक्करों का अंश कहते हैं। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पर शेड किया हुआ है, छायादार भाग है, ये छायादार भाग प्रभावी टक्करों के अंश को बताता है। तो ये देखिए एक आरेख है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बताया था, इसे ऊर्जा वितरण आरेख कहते हैं। अब इस आरेख में या अभिक्रिया में तापमान की वृद्धि करते हैं तो आरेख पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे इस आरेख की सहायता से समझते हैं। इधर है अणुओं का अंश, इधर वही ऊर्जा, ये देहली ऊर्जा। ये आरेख प्राप्त हुआ T तापमान पर, T डिग्री सेंटीग्रेड या T केल्विन तापमान पर। अगर आपने इसके तापमान में 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी तो आरेख कुछ इस तरह से हो जाता है। देखिए थोड़ा सा इसको
इस तरह से बनाएंगे। देखो इस तरह से कुछ, ये जो दूसरा आरेख है ये है T+10, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन की वृद्धि के बाद बनने वाला इस तरह का आरेख है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन की वृद्धि करने पर क्या परिवर्तन आया? सबसे पहले देखें तो आरेख थोड़ा चपटा हो जाता है, आरेख थोड़ा बाईं तरफ सरकता है। बाईं तरफ सरकने से क्या होगा कि जो इसकी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का मान, अधिकतम संभाव्य ऊर्जा का मान कम हो जाता है, और ज्यादातर अणुओं की ऊर्जा का मान यहां पे देखिए बढ़ रहा है। वे अणु जिनकी ऊर्जा का मान दहली ऊर्जा या इससे ज्यादा ऊर्जा है, उनकी संख्या देखिए डबल हो जाती है। ये हो गया, पहले भाग था A B C D, अब भाग हो गया A E F, ये क्षेत्र हो गया जो ABCD भाग से दुगना है। तो अपन कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन की वृद्धि कर देने पर क्या हो गया, सक्रिय अणुओं की संख्या है वो डबल हो जाती है, या प्रभावी टक्करों का जो अंश है वो दुगुना हो जाता है, दुगुना या तिगुना हो जाता है। तो इससे जो अभिक्रिया के वेग के मान में भी 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। इसको ढंग से देखिएगा, तापमान बढ़ा देने पर क्या हुआ, उन अणुओं का अंश बढ़ गया जिनके पास दहली ऊर्जा या इससे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा है। इससे प्रभावी टक्करों का अंश है वो भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया? सक्रिय अणुओं की संख्या 2 से 3 गुना हो गई, तो सक्रिय अणुओं की संख्या के मध्य होने वाली जो प्रभावी टक्करें हैं उनके अंश में भी 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है, और अभिक्रिया वेग का मान भी 2 से 3 गुना हो जाता है। तो ये है अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, और पढ़ाई केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो मेरे वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।